तो मैंने देखा है, आज तक मैंने कोई गलत काम डेरे सच्चे सौदे में नहीं देखा है और मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि वो बिल्कुल पाक साफ हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज आपको हम सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जो डेरा सच्चा सौदा की मुहिम मेगा ट्री प्लांटेशन यहाँ पर किया जा रहा है। आप मेरे साथ आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे और यहाँ पर जो पब्लिक आई है उनके साथ सीधी बातचीत भी दिखाते हैं कि ये प्रोग्राम और ये सोच इन लोगों के अंदर कैसे आई। यहाँ पर बहुत हजूम यहाँ पर पहुँचा हुआ है ट्री प्लांटेशन के लिए। नमस्कार सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम CA राजेश कुमार है जी। सर कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से हूँ जी। दिल्ली से। सर हम देख रहे हैं इतनी गर्मी है और सब वो लोग हैं हम देख रहे हैं जो एसी में रहते हैं और यहाँ पर इतनी गर्मी में आप लोग पौधारोपण कर रहे हो। सर ऐसी सोच आप लोगों के अंदर कैसे आई? देखिए, ये जो सोच है ये हमारी परिवर्तित हुई जब हमने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी से नामदान की दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद हम उनकी प्रेरणाओं पर चलते हैं। तो और हमारे गुरुजी जो है ना, मानवता भलाई के कार्य बढ़ चढ़ कर करवाते हैं, उसमें पौधारोपण सबसे प्रमुख कार्य है। तो आज हम इसी काम के लिए पहुँचे हैं। कल गुरुजी का जन्मदिन है तो उसका तोहफा देने के लिए हम आज ये पौधारोपण कर रहे हैं जी। सर कैसे मनाते हो सर आप लोग संत जी का जन्मदिन, किस तरीके से? हम मानवता भलाई के काम करके ही मनाते हैं, जैसे गरीब को मकान बना के देना, शादियां करवाना गरीब और लड़कियों की, और ऐसे अनेकों 138 मानवता भलाई के जो कार्य चल रहे हैं उनको हम करके मनाते हैं जी। सर ऐसी सोच आजकल हमारे समाज में, जैसे पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है ट्री प्लांटेशन। समाज को सर क्या संदेश देना चाहोगे इसके लिए आप? देखिए, अब जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है और सभी देश चिंतित है कि आगे जाके क्या होगा, तो हमारे गुरुजी ने तो ये बहुत ही सालों पहले शुरू कर चुके हैं ये आह्वान, और हर 15 अगस्त को लाखों पेड़ पौधे डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत लगाती है और इसमें कई वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज रिकॉर्ड हमारे डेरे के नाम है। तो हम इस काम में बढ़ चढ़ कर करें। हम भी आम जनता से भी यही अपील करेंगे कि वो भी अपने हर साल, चाहे वो किसी बच्चे का जन्मदिन है, कोई खुशी का मौका है, तो उस मौके पर वो ट्री प्लांटेशन ज़रूर करें। सर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की बात आती है तो साथ में उनके साथ बहुत कंट्रोवर्सी भी रहती है, उसके लिए आपका क्या कहना है सर? देखिए, कंट्रोवर्सी तो कई बार बनाई जाती है, जो दिखता है वो होता नहीं है, सच नहीं होता है वो। संत जी को भी उसी तरह से फंसाया गया है और हम मानते हैं, हम इतने सालों से आ रहे हैं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं फॉलो कर रहा हूँ उनको, तो मैंने देखा है, आज तक मैंने कोई गलत काम डेरे सच्चे सौदे में नहीं देखा है और मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि वो बिल्कुल पाक साफ हैं। और बिल्कुल ऐसे तो देखो, श्री राम जी पे भी इल्ज़ाम लगे थे, जब सीता मैया गई थी उनको भी वो लोगों ने नहीं छोड़ा था। तो ये तो देखो संत हैं और वो जब चाहेंगे तब जैसा वो हो जाएगा और आप सब देखेंगे कि एक समय आएगा कि जो वो पाक साफ आएंगे। सर आपको लगता है ज़रूरत है इस समय हमारी सोसाइटी को, समाज को उनकी? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो मानवता भलाई के काम वो अपनी प्रेजेंस में जितने गाइड कर सकते हैं, आज वो उनमें कमी आ गई है। फिर से नशों की बाढ़ आ रही है। नहीं तो जब वो सत्संग करते थे, हर बार लोगों को बुलाते थे, हालांकि वो अभी भी जैसे 30 दिन के लिए आए तो उन्होंने इतने ऑनलाइन सत्संग कर दिए कि लोगों को राम नाम से जोड़ दिया। तो ये कहने सुनने से परे है और समाज बदल रहा है। क्या अपील करना चाहोगे सर सरकार से संत जी के लिए? हम तो यही अपील करेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उनको समाज भलाई के काम जो करना चाहते हैं, इस देश को जो बदलना चाहते हैं, तो उसको बदलने दिया जाए। सर लास्ट में फिर पौधारोपण पे हम आते हैं। आपका क्या मानना है कि डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो शासक नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग है, इसकी तरफ से आज तक कितने पौधे लगाए जा चुके हैं? देखो, ये गिनती एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन करोड़ों पौधे लग चुके हैं। क्योंकि मुझे ये ज़रूर पता है कि हर बार जब पौधारोपण होता है वो एक नया रिकॉर्ड होता है और साथ संगत बहुत ही बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेती है और लाखों 35 लाख 50 लाख पौधे एक दिन के अंदर लगाए गए हैं। तो ये एक अपने आप में कहने सुनने से परे है। सर बाद में संभाल भी की जाती है? बिल्कुल संभाल की जाती है। यही साथ संगत जो आसपास के इलाके से आती है वो उसकी संभाल करती है और इसमें ड्यूटियां लगती है लोगों की। कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है सर आज के दिन अगर बात करें? आज पूरे देश में किया जा रहा है, कोई ये एक जगह नहीं है, पूरे देश में ये पौधारोपण का काम चल रहा है। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपसे भी जानना चाहेंगे आपका गुड नेम? माय नेम इज़ चाहत। क्या करते हैं मैम आप? आई एम अ बीकॉम स्टूडेंट फ्रॉम DU
आई एम परस्यूइंग माई BCom राइट नाउ। मैम दिल्ली से आप यहाँ पर आए हो, आजकल हम यूथ की अगर बात करें, उनको पार्टीज़ में जाना, क्लब्स में जाना पसंद है, लेकिन इतनी धूप में और ट्री प्लांटेशन करना, वो भी आप लोग यहाँ पर खड़े हो, आपकी ऐसी सोच कैसे आई? ये सोच मैं बोलूँगी कि बचपन से इनकलकेट करी जाती है बच्चे में। अगर एकदम से चेंज करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगी, बट जैसे ही हमारे पेरेंट्स ने हमें शुरू से ही नामदान से जोड़ा, गुरुजी से जोड़ा, तो उस वजह से हमारी सोच उसी तरह से आगे बढ़ी है, जिसलिए हमें भी ये चीज़ें ऐसे मनाना पसंद है। उनके बर्थडे पे हम या ट्री प्लांटेशन करें, या हमारा भी बर्थडे होता है तो हम प्रेफर करते हैं कि कोई मानवता भलाई का कार्य करके दुनिया के लिए कुछ कर सके। तो ये सोच हमें गुरुजी से ही मिली है। मैम सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहोगे आप इसके लिए, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं यूथ है बेसिकली वो ड्रग्स में जा रहा है, उनकी सोच नेगेटिविटी में जा रही है, आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन से जुड़ें, बिकॉज मेडिटेशन से पहले सबसे पहले नशा छूटता है। और रही बात डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है आजकल की जनरेशन में, तो वो चीज़ें भी इवेंचुअली कम हो जाती है मेडिटेशन के रेगुलर जाप से। तो अगर वो मेडिटेशन से जुड़ेंगे, अच्छी सोच से जुड़ेंगे, उनके पेरेंट्स उनको बचपन से ही इन चीज़ों में लगाएंगे, तो शायद वो उस तरफ ना जाएं। मैम आप बीइंग गर्ल आप क्या कहना चाहोगे? आप यहाँ पर आश्रम में अगर आपने विज़िट किया, वहाँ जाते हो, तो आपको कैसा इन्वायरमेंट लगता है? क्योंकि काफ़ी कुछ अलग दिखाया गया था 5 साल पहले, आपका क्या परसेप्शन है? मेरा ये परसेप्शन है कि जैसे मैं बचपन से आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, तो मैं 5 साल की थी तब से नामदान मैंने ले रखा है, और उससे पहले भी हम डेरे में आते रहे हैं जब से हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने यहाँ से ज़्यादा सेफ़ फील कहीं नहीं किया है। बीइंग अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली, तो वहाँ पे तो सबको पता है कितना अनसेफ एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे तो अगर रात को भी अकेले मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा, ना पहले लगता था ना अब लगेगा। तो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें सबसे ज़्यादा सेफ़ फील करवाया है। यहाँ पे गुरुजी की वजह से यहाँ पे ऐसी शिक्षा दी गई है कि हमें किसी भी लड़के से या भाई से ऐसा डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता है कि उनके अंदर भी वो शिक्षा डाली गई है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का नेचर कैसा लगता है? नेचर एकदम बिल्कुल जैसे एक बेटी को अपने बाप का लगता है। अब बाप के बिना तो बेटी अधूरी ही रह जाती है ना। तो जैसा उन्होंने बनाया हमें, उनका नेचर है, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो उन्हीं बाप से एक बेटी ने सीख के ये चीज़ें करी हैं यहाँ पे आज। मैम जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? एलिगेशन हमारे लिए तो बिल्कुल फेक है। जैसे एक भरोसे से कह सकती है एक बेटी अपने बाप के लिए, तो वो भी मेरे बाप है। मैं आज बिल्कुल भरोसे से कह सकती हूँ कि जो भी एलिगेशंस है सब फेक है। यहाँ आके कोई रह के तो देखे, दूर से बोलना बातें करना बहुत आसान होता है, जिसने देखा ही नहीं उसको क्या पता कि क्या होता है क्या नहीं। कैसे लाखों लोगों की नर्क जैसी जिंदगियाँ यहाँ सवारी जाती हैं, और वो कहते हैं किसी की ज़िंदगी नर्क बनाने, वो तो बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, ऐसे इंसान है वो। मैम क्या अपील करना चाहोगे संत जी के लिए इस समय आप सरकार? यही अपील करना चाहेंगे हम कि जो सच है वो जल्दी से जल्दी सामने आए। सब कुछ सरकार के दायरे में रह के करना चाहेंगे। ऐसा कुछ गलत हमने ना कभी करना चाहा है, ना हमारी संगत आगे करेगी। तो हम यही चाहेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, सच को सामने लिया जाए, जो सच है वो आगे आए और सच की जीत हो। मैम आपको लगता है जो आज लोग आपने कैंपेन स्टार्ट किया है, जो भी आप लोग प्रोग्राम्स बनाते हो ऐसे सोसाइटी के लिए, उसमें और अच्छा बदलाव आएगा अगर संत जी आएंगे? बिल्कुल आएगा, क्योंकि नामदान से और जो लोग जुड़ेंगे, हमें भी किसी ने जोड़ा ही था नामदान से, तभी आज हम यहाँ उनके कार्य कर रहे हैं। तो आगे पिताजी आएंगे, गुरुजी आएंगे, तो वो और जोड़ेंगे लोगों को, और लोग जुड़ेंगे तो इस कैंपेन के साथ मानवता भलाई में भी और लोग जुड़ेंगे, जिससे देश का भलाई होगा। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये हमारे साथ फैमिली थी जो दिल्ली से है, और इन्होंने जिस तरीके से बताया कि ये बचपन से यहाँ पर आ रही हैं, और जो ये सोच है ट्री प्लांटेशन की आजकल यूथ में, जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यूथ ड्रग्स में जा रहा है, नशे में जा रहा है, और उसको बचाया है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने। और हमारे देश हित के लिए, जो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए जो नेचुरल कैंपेन है जो यहाँ ट्री प्लांटेशन का, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और करोड़ों पौधे डेरा सच्चा सौदा की तरफ से लगाए जा चुके हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है, जो एनवायरनमेंट सेफ्टी को लेकर डेरा सच्चा सौदा की जो ये मुहिम है, एक अनोखा तरीका है बर्थडे सेलिब्रेशन का, बर्थडे का तोहफे का, जो संत जी को ये लोग देते हैं। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।